सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 247 248 सुनेंगे। लागी लागी सपग सब निसिय, भेंटती अति अनुराग रामा, भेंटती अति अनुराग। हृदय असी सही प्रेम बस, रही अहूँ भरी सुहाग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, सीता जी सबके पैरों लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं स्नेह व हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो। बिकल स्नेह सिए सब रानी, बैठन सब ही कहूँ गुर ज्ञानी। कही जग गति माइक मुनि नाथा, कहे कछुक परमारथ गाथा। इन चौपाइयों का अर्थ है, सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल है। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माइक कहकर, अर्थात जगत माया का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं कही। नृप कर सुरपुर गवनु सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा। मरण हेतु निज नेहु बिचारी, भे अति बिकल धीर धुरधारी। इन चौपाइयों का अर्थ है, तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर श्री रघुनाथ जी ने दुसह दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। कुलिश कठोर सुनत कटुबानी, बिलपत लखन सिए सब रानी। शोक बिकल अति सकल समाजू, मानहु राजू अकाजेऊ आजू। इन चौपाइयों का अर्थ है, वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। मुनि बर बहुरी राम समुझाए, सहित समाज सुसरित नहाए। व्रत निर्भूते ही दिन प्रभु कीना, मुनि हूँ कहे चलू काहू न लीना। इन चौपाइयों का अर्थ है, फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री राम जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर किसी ने भी जल ग्रहण नहीं किया। भोरु भय रघुनंदन ही, जो मुनि आय सुदीन रामा, जो मुनि आय सुदीन। श्रद्धा भक्ति समेत प्रभु, सो सबु सादरु कीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी, वह सब कार्य श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। करी पितु क्रिया वेद जसी करनी, भे पुनीत पातक तम तरणी। जासु नाम पावक अगतूला, सुमरित सकल सुमंगल मूला। इन चौपाइयों का अर्थ है, वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिसका नाम पाप रूपी रुई के तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। शुद्ध शोभयऊ साधु सम्मंत, अस तीरथ आवा हन सुर सरी जल। शुद्ध भय दुई बासर बीते, बोले गुर सन राम परीते। इन चौपाइयों का अर्थ है, वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसा तीर्थों के आह्वान से गंगा जी शुद्ध होती है। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध है,
उनमें जिन तीर्थों का आह्वान किया जाता है उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद रूप श्री राम तो नित्य शुद्ध हैं, उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्बु आहारी, सानुज भरत सचिव सब माता, देखी मोहि पल जिमि जुग जाता। इन चौपाइयों का अर्थ है, हे नाथ सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं, कंदमूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। सब समेत पुरधारी पाऊ, आपु यहाँ अमरावती राऊ, बहुत कहूँ सब किएँ डिठाई, उचित होई तस करिए गोसाई। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए, लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती में हैं, अर्थात अयोध्या सुनी है। मैंने बहुत कह डाला, यह सब बड़ी डिठाई की है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। धर्म से तू करुणायतन, कसन कहूँ अस राम, रामा कसन कहूँ अस राम, लोग दुखित दिन दुई दरस, देखी लहूँ बिसराम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इन चौपाइयों का अर्थ है, वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों न कहो। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर लें। सियावर रामचंद्र की जय, कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी, सदा करे कल्याण।